हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो एक वीडियो के बिहाफ पर रहने वाला है। एक रील मैंने देखी थी, उसी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें आपका एक तरह से वो बताता है कि आपका पर्सपेक्टिव किस लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पर्सपेक्टिव की क्या इम्पोर्टेंस है। किसी भी इंसान का कोई जो चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है आपकी लाइफ में। जो भी आप हैं अभी, जो भी आपकी लाइफ में आप कर रहे हैं, हर चीज़ में पर्सपेक्टिव मैटर करता है। सो वही इस वीडियो में बताया हुआ है। सो उसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, तो मैं वही एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अभी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने वीडियो अपलोड करने के पैटर्न में। सो वो क्यों किया है एक्चुअली में, जैसे मैंने पहले ही बताया है, पिछली वीडियो में ही बताया है एक्चुअली, कि मैं इसको अभी कहीं भी प्रमोट नहीं कर रहा, कहीं मार्केटिंग नहीं कर रहा अपने चैनल की। सो ऑब्वियसली व्यूज़ अभी बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, 2 3 4 5 ओनली। एंड सब्सक्राइबर्स भी बिल्कुल ही कम हैं अभी। बट वीडियोस मैं 100 अपलोड कर चुका हूँ, 100 दिन से अपलोड कर रहा हूँ लगातार। सो इतनी वीडियोस अपलोड करने के बाद भी बिल्कुल ज़ीरो व्यूज़ हैं। तो ऐसे ही मैं अपने दोस्त को, एक ऑफिस में फ्रेंड है काफ़ी अच्छा, उसको मैं बता रहा था। सो उसने मुझे बताया कि एक्चुअल में क्या होता है कि क्योंकि मैं हिंदी में वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो इसलिए शायद मेरी वीडियोस पुश नहीं हो रही हैं ऑटोमेटिकली। क्योंकि ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट 100 वीडियोस लगातार रेगुलरली हर रोज़ डालना, तो एल्गोरिदम भी तो शायद उसको थोड़ा तो प्रमोट करता, बट वो नहीं कर रहा। क्योंकि मैं हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ और मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो मैं बिल्कुल रात में करता हूँ, लेट नाइट, 11 बजे, 12 बजे, कभी कभी 12 बजे के बाद भी। एंड उस टाइम पर जो ऑडियंस होती है वो यूएस की ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट करता है एल्गोरिदम। क्योंकि एज ऑफ नाउ मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, तो इंडियंस जो भी हिंदी बोलते हैं लोग, वो सब उस टाइम तक ऑफ हो जाते हैं, वो सो जाते हैं या फिर एक्टिव नहीं रहते हैं और इतना ज़्यादा। तो ऑब्वियसली ये भी शायद एक रीज़न उसने मुझे बताया, क्योंकि वो बंदा जो है, वो मेरा दोस्त जो है, उसने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया था। वो भी वीडियोस अपलोड करता था रैंडमली ही, बिना किसी प्रमोशन के, बट उसकी वीडियोस पर 100 200 300 400 व्यूज़ आते थे उस टाइम पर जब वो बनाता था। तो उसने मुझे बताया कि वो सिर्फ दिन में अपलोड करता था। उसने एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मुझे कुछ नहीं पता है एल्गोरिदम का। मैं तो सिर्फ बस वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अपलोड करता जा रहा हूँ बिना देखे, बिना किसी चीज़ की परवाह किए। तो उसने मुझे बताया कि अगर मैं अपनी वीडियोस को रात में अपलोड करने के बदले सुबह अपलोड करूँगा तो शायद व्यूज़ बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने चेंज करना स्टार्ट किया है, कल 2 दिन से कर रहा हूँ मैं। सो अब मैं वीडियोस जो है अपनी अपलोड करता हूँ मॉर्निंग में, दिन में ही, सुबह सुबह, जितना भी टाइम, 6 7 8 बजे, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मॉर्निंग में ही अपलोड करूँ एवरी डे। तो क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से प्रमोट करूँगा इसको, एंड ऑटोमेटिकली डेली की वीडियो तो एक डालनी ही है। एंड रात में बहुत बार ऐसा होता है कि लेट हो जाता है, उसकी वजह से वो दिन, जो एक दिन की वीडियो है, वो नेक्स्ट डे पर अपलोड हो पाती है, राइट। तो अब दिन में ये फ़ायदा मेरा रहेगा कि सेम डे वो अपलोड होगी, एंड शायद उससे, अगर अपलोड करने से ऑटोमेटिकली व्यूज़ आने लग गए, तो इवेंचुअली फ़ायदा ही है उसमें, राइट। कि ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा लोग इंटरेक्शन करेंगे, और इंटरेक्शन होगा तभी वीडियोस बनाने का फ़ायदा है। इसलिए नहीं कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा या कुछ, ये सब मैंने नहीं अभी सोचा है। अभी मेरा जो टारगेट है, अभी मेरा जो मोटिव है, वो सबसे पहले तो 365 डेज तक रेगुलरली वीडियो बनाना, प्लस एंगेजमेंट, लोगों का एंगेजमेंट उसमें बहुत ज़रूरी है। एंड वो क्यों है? क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती हैं उनका टारगेट, जो मेन टारगेट है, वो है मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, जो लोगों के लिए है। ये वीडियोस मैं लोगों के लिए बना रहा हूँ, राइट। तो जब तक लोग मुझे वीडियोस में बताएंगे नहीं, वीडियोस देखकर, या फिर जब वो कमेंट कर कर ये नहीं बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनको क्या चीज़ के बारे में नया पर्सपेक्टिव, नया व्यू, नया विज़न, या क्या चीज़, क्या टॉपिक के लिए कोई सोल्यूशन या कुछ भी,
उनको क्या सुनना है, उनको क्या चाहिए, किस चीज़ में हेल्प चाहिए, जब तक मुझे वो पता नहीं चलेगा तब तक मेरा मोटिव पूरा नहीं हो पाएगा। वीडियोस तो मैं बना रहा हूँ, अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं एक ऐसे टॉपिक पर कोशिश करता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएँ, राइट, जिससे कि उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो पाए। बट जब स्पेसिफिकली लोग कमेंट करने लगेंगे, जब स्पेसिफिकली लोग एक टॉपिक, एक सिचुएशन देकर पूछेंगे कि हाँ इसमें क्या नया पर्सपेक्टिव हो सकता है, या इस सिचुएशन में क्या चीज़ सही, क्या चीज़ गलत, मेरे क्या व्यूज़ हैं, अगर किसी को जानना हो तो ऑब्वियसली मैं उसको फिर बताऊंगा, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर मेरा मोटिव जो है वो सर्व हो पाएगा। क्योंकि अभी सिर्फ मैं अपना पर्सपेक्टिव, मेरे व्यूज़, मेरी जो लाइफ की सिचुएशन जो भी मैं देखता हूँ सिर्फ वही शेयर कर रहा हूँ, तो शायद हर कोई उससे रिलेट ना कर पाए। बट जब स्पेसिफिक लोग स्पेसिफिक कंडीशंस मुझे बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं जो वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें उनकी बेटर हेल्प हो पाएगी ऑब्वियसली। तो वो भी रीज़न है, तो इवेंचुअली उसके लिए रीच तो चाहिए ना। जब ज़्यादा लोग देखेंगे तभी उनको पता लगेगा वीडियोस का मोटिव, कि हाँ इस चीज़ से वो पूछ सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए रीच मेरे को चाहिए। सो वो रीच के लिए ही, अगर ऑटोमेटिकली वो रीच मुझे मिल जाती है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। सिर्फ मुझे क्या करना है, टाइम चेंज करना है वीडियो का। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि अब मॉर्निंग में एक वीडियो डालते हैं, 1 महीना करके देखते हैं, शायद कुछ रिजल्ट आया अच्छा, ठीक है, नहीं भी आया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिजल्ट आया तो और अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, थोड़ा काम इजी हो जाएगा मेरा। सो यही था, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। सो वीडियो में ऐसा था, जब वीडियो रील स्टार्ट होती है तो उसमें बोलते हैं कि वीक पीपल नोटिस अदर पीपल मिस्टेक एंड लाफ, स्ट्रॉन्ग पीपल डू द सेम बट लर्न। सो जो कमज़ोर लोग होते हैं, अब इसको आप सिर्फ सुनना, अभी जज मत करना कोई भी चीज़, बस ये सुनना है आपको जो भी मैं बातें बता रहा हूँ इसमें। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियाँ देखकर हंसते हैं, राइट, उन पर हंसते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। वीक पीपल टॉक अबाउट अदर प्रॉब्लम्स एंड फील बेटर, स्ट्रॉन्ग पीपल टॉक अबाउट अदर्स प्रॉब्लम्स बट बिकम बेटर। तो जो वीक लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जिससे उनको अच्छा महसूस होता है। यहीं पर जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो माइंडसेट वाइज स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो भी दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, बट उससे वो खुद बेटर होते हैं। वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते, वो खुद उससे बेटर होते हैं, वो खुद उससे सीखते हैं, राइट। वीक पीपल गॉसिप अबाउट अदर्स टू बिल्ड फेक कनेक्शंस, स्ट्रॉन्ग पीपल एक्सप्रेस वल्नरेबिलिटीज टू बिल्ड रियल वंस। सो वीक लोग, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं, दूसरों के बारे में चुगली करते हैं हिंदी में बोले तो जिससे उनको वो फेक कनेक्शन बनाते हैं। अगर आपको किसी के साथ दोस्ती करनी है तो आप उसके जो कोई भी मान लेते हैं आप किसी भी कंपनी में हैं, किसी ऑफिस में है, आपको कोई इंसान है जिसके साथ दोस्ती करनी है, तो आप क्या करें, वो इंसान जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहते हो, उस इंसान का कोई एक ऐसा दूसरा इंसान होगा जिसको वो पसंद नहीं करता, राइट। मान लीजिए आप ए हैं और आप बी से दोस्ती करना चाहते हैं, तो जो बी का कोई एक ऐसा सी इंसान है, कोई ऐसा थर्ड इंसान है जो उसको पसंद नहीं है, अगर आप उस थर्ड इंसान की चुगली उस सेकंड इंसान से करने लग जाएं, अगर आप उस थर्ड इंसान के बारे में गॉसिप्स वो सेकंड इंसान से करने लग जाएं, तो आप कनेक्शन बना सकते हैं उससे, राइट। सो ईजिली कनेक्शन बना सकते हैं उससे। और भी बहुत तरीके हैं, बट ये ईजिली ऐसा हो जाता है, काफ़ी लोग ये करते हैं, तो वो फेक कनेक्शन होते हैं। ऑब्वियसली आप अगर किसी गॉसिप्स के बेस पर, किसी फ़ायदे के लिए अगर किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो वो फेक कनेक्शन ही हुआ, राइट। सो इसका ये मतलब था। एंड जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पीपल एक्सप्रेस वल्नरेबिलिटीज। सो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं वो अपनी कमियों को, अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो कमियां हैं, उसको छुपाते नहीं हैं, उसको बताते हैं, लोगों से एक्सप्रेस करते हैं, अपने अंदर जो उनके चल रहा होता है, जो वो फील कर रहे होते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, जिससे कि वो बिल्ड करते हैं रियल रिलेशंस, रियल कनेक्शंस। सो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ऑब्वियसली।
वो दूसरों का यूज़ नहीं करते कनेक्शन बनाने के लिए, वो खुद का अपना जो नेचर है खुद को एक्सप्रेस करते हैं कनेक्शन बनाने के लिए। सो वो रियल कनेक्शन होते हैं। ऑब्वियसली वीक पीपल एनवी पीपल अहेड ऑफ देम एंड स्ट्रॉन्ग पीपल स्टडी पीपल अहेड ऑफ देम। सो जो वीक लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो जो उनसे आगे होते हैं, अब आप सक्सेस वाइज ले लीजिए या फिर लाइफ में कैसे भी, जो लोग उनसे आगे होते हैं वो उनसे चलते हैं, जो लोग उनसे आगे होते हैं वो उनसे एक तरह से एनवी करते हैं, राइट, कि उनसे जलेंगे, उनको देखकर अपने आप को नीचा समझेंगे। बट जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपने से आगे वाले लोगों को देखकर स्टडी करते हैं, उनको देखकर सीखते हैं, उनको देखते हैं कि वो आगे कैसे पहुंचे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो उनसे आगे हैं, फिर वो भी वो फॉलो करते हैं और वो भी आगे निकलते हैं अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन से ज़्यादा आगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे से आगे निकलेंगे, इसका मीनिंग सिर्फ यही है कि अगर मैं आज जिस भी पोजीशन पर हूँ, मुझसे आगे जितने भी लोग हैं सक्सेस वाइज, फैमिली वाइज या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं चाहता हूँ अपने लिए कि मेरी लाइफ में मेरा बड़ा घर हो या मेरी गाड़ी हो या कुछ भी, एंड जो लोग ऑलरेडी वो चीज़ें कर चुके हैं, जिन लोगों के पास वो चीज़ें हैं, तो उनको देख के मैं सीखूँगा। एक तो है कि मैं उनको देख के जलूँगा, एक तो है कि मुझे उनको देख के बुरा लगेगा कि यार मेरे पास ऐसा नहीं है, बट दूसरा है कि मैं उनको देखकर सीखूँगा कि उन्होंने ऐसा जो भी पाया है, जो भी हासिल किया है, वो कैसे किया है, वो चीज़ें वो क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मैं भी वो सब चीज़ें अचीव कर पाऊँ, मैं भी अपनी लाइफ को बेटर कर पाऊँ। वो चीज़ें सीख कर जो मैं चीज़ें अप्लाई करूँगा उनकी तरह, तो फिर मैं अपनी करंट सिचुएशन से आगे बढ़ जाऊँगा। तो इसका मतलब ये है बेसिकली। सो ये दो फ़र्क है जो बताया गया है, वीक पीपल एंड स्ट्रॉन्ग पीपल, कमज़ोर लोग, स्ट्रॉन्ग लोग, ये फ़र्क दो लोगों के बीच में नहीं बताया गया, ये फ़र्क बताया गया है कि जो एक कैटेगरी बना दी गई है, राइट, इसमें कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो इस तरह से चीज़ें देखते हैं, इस तरह से समझते हैं लाइफ को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो इस तरह से समझते हैं। तो ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़, वे ऑफ थिंकिंग, पर्सपेक्टिव्स बना दिए गए हैं इस रील में, राइट। अब इसमें एंड में क्या होता है कि जो एंड में है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोनों लोग हैं, जो भी वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी, ये दोनों लोग एक ही चीज़ को देख रहे हैं, ये दोनों लोग एक ही इंसान को देख रहे हैं, बट इन दोनों लोगों को अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं उसी इंसान में। सो मान लेते हैं कि दो लोग हैं, मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, राइट, फॉर एग्जांपल, और हम दोनों किसी एक थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। वो थर्ड पर्सन हमसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में, करियर वाइज, और हम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। सो अब मैं अपने आप को वीक मान रहा हूँ, मैं वीक हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वो स्ट्रॉन्ग इंसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमसे आगे है, जो थर्ड पर्सन है, मैं उसके बारे में बात करूँगा जब अपने दोस्त के साथ, तो मुझे बुरा फील होगा, मुझे जेलसी होगी कि मेरी लाइफ इतनी ख़राब क्यों है, मैं अपनी लाइफ को कोसूँगा, मैं चीज़ें कोसूँगा, मैं ब्लेम डालूँगा इधर उधर कि काश मेरे पास भी ऐसा होता, मैं ये सब बातें करने लग जाऊँगा या ये सब सोचने लग जाऊँगा। मैं बात नहीं करूँगा इसकी, ये सब मैं सोचने लग जाऊँगा अपने मन में। यही मेरा दोस्त जो है वो भी सेम थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, बट उसके माइंड में क्या चल रहा है कि ये इंसान हमसे बहुत जो आगे है, ये हमसे आगे कैसे पहुंचा, वो सीखने की कोशिश कर रहा है। उसके माइंड में कोई जेलसी नहीं है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उस इंसान ने ऐसा क्या किया है, या फिर वो इंसान अपनी लाइफ में ऐसा क्या फॉलो कर रहा है कि वो आज हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो हम भी फॉलो करके शायद वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। उससे ज़्यादा आगे नहीं निकलना, बट वो गोल नहीं है कि हमें उससे ज़्यादा आगे निकलना है। ऑब्वियसली हम निकल सकते हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट गोल वो नहीं है। गोल ये है कि अभी जो मेरी करंट सिचुएशन है उससे आगे मुझे कैसे निकलना है, राइट। अभी मैं अनसक्सेसफुल हूँ, तो मुझे सक्सेसफुल कैसे बनना है अपनी लाइफ में, किसी और के बराबरी नहीं करनी, किसी से आगे नहीं निकलना, बस अपने आप से आगे कैसे निकलना है। तो वो चीज़ उसके माइंड में चल रही है।
तो ये वीक माइंड मेरा हो गया, मेरे दोस्त का स्ट्रांग माइंड हो गया, तो हम दोनों सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक थर्ड पर्सन जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, बट मैं अलग चीज़ देख रहा हूँ उसमें, मेरा दोस्त अलग चीज़ देख रहा है। तो यही चीज़ इस रील में समझाई गई थी कि इट डजंट मैटर कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है। द थिंग दैट मैटर इज कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ को देखने का, उस सिचुएशन को देखने का जो आपका नज़रिया है वो कैसा है। सो वो ही आपको वीक या स्ट्रांग बनाता है। एक्चुअल में कोई भी वीक नहीं होता। अगर ये देखा जाए इसमें, तो मैं वीक हूँ, जो मैंने माइंडसेट बताया उसके अकॉर्डिंग मेरा माइंडसेट वीक है, मेरे दोस्त का माइंडसेट स्ट्रांग है। बट क्या मैं अपने आप को स्ट्रांग बना सकता हूँ? ऑब्वियसली, अगर मैं ये चीज़ें समझ जाऊँ कि मैं अपने माइंड में ये सब चीज़ें सोच रहा हूँ जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ऑब्वियसली। बट मेरा दोस्त जो स्ट्रांग माइंडसेट वाला दोस्त है, वो जिस तरीके से चीज़ें सोच रहा था वो मुझसे आगे निकल गया, मैं वहीं पर रह गया। तो अगर मुझे ये समझ में आ गई कि वो आगे कैसे निकला और मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, मैंने चीज़ों को देखने का नज़रिया अगर बदल लिया, तो ऑब्वियसली मैं भी स्ट्रांग बन सकता हूँ, राइट। सो वीक और स्ट्रांग कुछ नहीं होता, सब इंसान बराबर होते हैं। बस सोचने का नज़रिया आपको वीक बनाता है या फिर स्ट्रांग बनाता है। सो मेन मोटिव जो था वो रील का यही था कि आपके सोचने का नज़रिया ही आपको या तो स्ट्रांग बनाता है या फिर आपको वीक बनाता है। एंड आप अगर इस एग्जाम्पल को रियल लाइफ में कभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल सच है, राइट। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो वीक माइंडसेट वाले होते हैं, जो स्ट्रांग माइंडसेट वाले होते हैं। अगर ये आप कैटेगरीज बांट लें कि जो इस तरह का माइंडसेट है वो वीक है, जो मैंने बताया आपको एग्जाम्पल में, एंड जो दूसरा एग्जाम्पल था स्ट्रांग वाला, वो भी, तो आपको दिखेगा लोगों में फ़र्क। जब भी आप अपने आसपास ऐसे लोग देखेंगे, उनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि इस इंसान का माइंडसेट स्ट्रांग है या वीक है। ये लोगों से जल रहा है या लोगों को देखकर सीख रहा है। ये दूसरों को बेटर करने के लिए, दूसरों के बेटरमेंट से खुद को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ बेटर करने के बारे में सोच रहा है, या फिर उसकी लाइफ जो दूसरों से अच्छी नहीं है उससे दूसरों पर ब्लेम कर रहा है। तो वो चीज़ आपको दिखने लग जाएगी जब आप इस तरीके से सोचेंगे, जब आपको डिफरेंस पता होगा एक स्ट्रांग माइंडसेट और वीक माइंडसेट में। फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस माइंडसेट के इंसान बनना चाहते हो। क्योंकि अगर आप वीक माइंडसेट वाले बनना चाहते हो तो आप वीक माइंडसेट के लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होगे ऑटोमेटिकली। अगर आप स्ट्रांग माइंडसेट के बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ऑब्वियसली जो भी लोग आपको दिखेंगे उसमें से जो वीक माइंडसेट वाले लोग होंगे उनसे आप दूर रहेंगे ऑटोमेटिकली। आपको उनसे दूर रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, राइट। और अगर दोस्ती करेंगे भी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती नहीं करेंगे, कि बिल्कुल ही दोस्ती मत कीजिए। अगर आप उनसे दोस्ती करेंगे भी तो आप उनके माइंडसेट को अपनाएंगे नहीं, अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। दैट इज़ फॉर श्योर कि आप अगर उनसे दोस्ती कर भी लेते हैं वीक माइंडसेट वाले लोगों से, तो आप उनके माइंडसेट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। प्लस हो सकता है कि आप उनका माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग कर दें उनके साथ रहकर। सो इसका मीनिंग यही है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्ती ना करें या उनसे दूरी बना लें, उनको कट ऑफ कर दें। ऑब्वियसली सबका माइंडसेट होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये आपको पहचानना है कि आपको किस माइंडसेट को अडेप्ट करना है, आपको किस माइंडसेट को ज़्यादा फॉलो करना है। अगर आपके भी दोस्त हैं, काफ़ी दोस्त होंगे जिनका वीक माइंडसेट होगा, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जिनका वीक माइंडसेट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं करता या मैं उनके साथ दोस्ती तोड़ देता हूँ। बस मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं उनके माइंडसेट को अपनाता नहीं हूँ, मैं उनको डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं उन पर अपना माइंडसेट थोप दूंगा कि भाई मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। ये चीज़ नहीं है। मैं उनसे बात करके उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, अपना पर्सपेक्टिव मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो भी ठीक है, उनकी लाइफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, राइट। बट मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मुझे अगर
ऑब्वियसली आप अगर किसी के दोस्त हैं, आप किसी के आपकी अच्छी दोस्ती है किसी से, तो वो इंसान अगर कुछ भी अपनी लाइफ में गलत फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, या फिर वो पीछे है लाइफ में काफ़ी माइंडसेट वाइज, पैसों वाइज नहीं, कोई सक्सेस, कोई घमंड नहीं, माइंडसेट वाइज अगर वो पीछे है काफ़ी अपनी लाइफ में, आपको दिख रहा है कि वो रीज़न है उसकी सोच जो है एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर शायद थोड़ी वीक है, उसको नहीं पता एक्चुअल में कि क्लैरिटी उसको नहीं है चीज़ों की, राइट। तो आप भी चाहोगे ना, अगर आप उसके अच्छे दोस्त हो, कि मैं उसको समझाऊं कि भाई हाँ ये चीज़ है जो ये शायद तुम ठीक से नहीं कर रहे, या तुम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी तुम सोचते हो, जिस तरह से तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ा सा गलत है, वो ठीक नहीं है, और तुम्हें इस तरह से नहीं दूसरी तरह से सोच कर देखना चाहिए, तो शायद तुम्हें वो चीज़ें समझ में आएंगी, तुम्हें भी क्लैरिटी मिलेगी। तो ऑब्वियसली आप कोशिश करेंगे अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो। सो वही चीज़ है। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है आफ्टर सो लॉन्ग, इतना बड़ा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, पर ठीक है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी देखा, जो भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको ख़त्म करते हैं अब, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।